चलिए बच्चों, तो मेलेट एस्पार्टेट शटल में देखो, इधर दोनों शटल जो होते हैं, ये जो ग्लिसरोफॉस्फेट शटल है और मेलेट एस्पार्टेट शटल है, इन दोनों शटल्स में अंतर क्या है बच्चों? इन दोनों शटल्स में एटीपी का अंतर आता है। कैसे? अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू पूरी क्रिया हो रही है जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक एक करके आपको एटीपी गिनाती हूँ, पहले तो इसको समझ लेते हैं फिर एटीपी गिनते हैं, ठीक है? तो आपने देखा है इसमें NADH2 है, जबकि ग्लिसरोफॉस्फेट शटल में क्या होता है, यहाँ तो NADH2 ही है और NADH2 ही घूम रहा है, घूम रहा है नहीं घूम रहा है। जबकि होता क्या है, ग्लिसरोफॉस्फेट शटल, आपको याद है अपन ने वो पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में आपको याद हो तो वहां पर DHAP बनता है PGAL और DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है नहीं बनता? ठीक है, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, आप सब अपनी अपनी वो ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया निकालिए। ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया में आप देखिए, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट PGAL और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जब आगे चलता है, जब आगे बनेगा, तो ये NADH2 बना रहा है, बना रहा है नहीं है, बना रहा है, बना रहा है, देखिए आप। अगर ये मेलेट एस्पार्टेट शटल होता तो ये जरूर आपका NADH2 ही बनाता, लेकिन ये क्या है, आपका ग्लिसरोफॉस्फेट शटल है। और ग्लिसरोफॉस्फेट शटल में होता क्या है दरअसल, जो DHAP है, जो अपना DHAP है, क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ग्लिसरोफॉस्फेट शटल ऊपर बना देती हूँ आपके लिए। जो DHAP है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पॉज करेंगे, ठीक है? तो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये जब आगे क्रिया कर रहा है तो NADH2 बना रहा है, ये NADH2 नहीं करता है। दरअसल ये क्या करता है, ये जो NADH2 है, जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बन रहा है, इससे क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद इसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लिसरो फॉस्फेट प्लस FADH2, इस तरह से ये इसको कन्वर्ट करता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट NADH2 से क्रिया करता है, और NADH2 से क्रिया करने के बाद ये इसको बनाता है ग्लिसरोफॉस्फेट, और ये जो ग्लिसरोफॉस्फेट है ये FADH2 में बदल जाता है। दरअसल पहले बनाता है ये ग्लिसरोफॉस्फेट, और ये ग्लिसरोफॉस्फेट किस में आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां ये किसमें FADH2 प्लस DHAP में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो NADH2 था, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। भाई कहाँ बन रहा था ग्लाइकोलाइसिस, कोशिका द्रव्य में ही हो रहा था। तो कोशिका द्रव्य में जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हो रही थी, और वहां जो NADH2 बन रहा था, वो NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में आकर FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, अगर कौन सा शटल है, ग्लिसरोफॉस्फेट शटल है तो। फिर से समझिएगा बात को, दो शटल हैं, कौन कौन से, मेलेट एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरोफॉस्फेट शटल। ये शटल क्या चीज है, दरअसल ये शटल का मतलब है कि कौन सा प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, और कौन सी प्रोडक्ट, अगर जो प्रोडक्ट बनेगा क्रिया उसी के अनुसार होगी। अगर प्रोडक्ट बन रहा है ग्लिसरोफॉस्फेट तो उसी के अनुसार फिर पूरी प्रक्रिया होगी, और अगर प्रोडक्ट बन रहा है आपका ऑक्सालो एसीटेट और मेलेट तो प्रक्रिया उसी के अनुसार होगी। तो दरअसल ये बताते हैं कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, और उसी को हम बोल रहे हैं शटल। दो तरीके के शटल साइंटिस्टों ने देखे थे, एक है आपका मेलेट एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरोफॉस्फेट शटल, ठीक है, दो शटल हैं ये। तो अगर
प्रक्रिया मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू होती है। तो आप देखिए इसके अंदर तो ऑक्सालो एसीटेट ने NADH2 से क्रिया करी, मैलेट बना, अंदर आया, अंदर आने के बाद भी इसने क्या बनाया है, NADH2 ही बनाया है, यानी कि NADH2 ही रहा। लेकिन अगर कौन सा शटल है, ग्लिसरोफॉस्फेट शटल है, तो ग्लिसरोफॉस्फेट शटल में क्या होता है, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये NADH2 से क्रिया करता है। NADH2 से क्रिया करने के बाद जब ये अंदर आता है, कहाँ पर, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आता है, तो किस में बदल जाता है ये, ग्लिसरोफॉस्फेट और FADH2 में। मतलब अंदर आने के बाद NADH2 किस में बदल गया, FADH2 में बदल गया। और इसमें ATP का जो चेंज है वो यहीं आ जाता है और कहीं नहीं आएगा। अगर प्रक्रिया मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू होती है तो टोटल ATP बनते हैं हमारे 38 ATP, ठीक है। और प्रक्रिया अगर ग्लिसरोफॉस्फेट शटल के थ्रू होती है तो बनते हैं हमारे 36 ATP। कैसे, देखिएगा इधर, मिटा दो इसको। तो बच्चों ये चीज समझ आई कि नहीं आई, पहले हाँ या ना में इसमें जवाब दो। ये क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ बच्चों? ये सारा आपको क्लियर हुआ? नहीं आया? चलिए एक बार और बात करते हैं। कुछ बच्चों को नहीं आया, कुछ को आया है, कुछ को नहीं आया। एक बार और बात करते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ दो शटल होते हैं, एक होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल और एक होता है आपका ग्लिसरोफॉस्फेट शटल। आप अपनी बुक निकालिए, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन शटल दे रखे हैं। दरअसल होता क्या है बच्चों, जो NADH2 होता है, आप देखिए NADH2, ये जो NADH2 है और FADH2, हम इसको समझते हैं ETS से। आप सब छोड़िए, आप इधर ध्यान दीजिए, हम इसे समझते हैं ETS, ठीक, ठीक है। ETS से अगर मैं इसको समझा रही हूँ आपको, ETS में हमने क्या देखा, हमारे दो थे NADH2 और FADH2, ठीक है, दो थे हमारे NADH2 और FADH2। दरअसल होता क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है वो हर किसी के लिए कैसी होती है, अपारगम्य होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हर किसी चीज के लिए अपारगम्य, जैसे वो हाइड्रोजन के लिए अपारगम्य थी, वैसे ही वो NADH2 और FADH2 के लिए भी क्या होती है, अपारगम्य होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये NADH2 और FADH2 जो ETS में आ रहे हैं, ये किस शटल के थ्रू आ रहे हैं? अगर मैलेट एस्पार्टेट के थ्रू आ रहे हैं तो वो अंदर NADH2 ही रहेंगे, बाहर तो NADH2 ही है, ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य में तो NADH2 ही है, लेकिन अंदर आने के बाद वो क्या बन रहा है ये डिपेंड करता है शटल पर। अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल उसको लेकर आ रहा है तो वो रहेगा NADH2, जैसे कि आपने देखा कि NADH2 FMN को दे रहा था, तो वो NADH2 ही रहेगा। लेकिन अगर उसको ग्लिसरोफॉस्फेट शटल उसको लेकर आ रहा है NADH2 को, क्योंकि वो तो अपारगम्य है, तो उसको कोई ना कोई लेकर आएगा, तो जिस शटल के थ्रू, जिस प्रोडक्ट के साथ वो अंदर आ रहा है उसको शटल कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सालो एसीटेट मैलेट एस्पार्टेट के थ्रू आ रहा है, यानी मैलेट एस्पार्टेट बन रहा है, उसके थ्रू आ रहा है, तो हम उसको कहते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल, और उसमें NADH2 ही रहता है। लेकिन अगर ETS में NADH2 ग्लिसरोफॉस्फेट के थ्रू आता है तो ये NADH2 को किस में बदल देता है, FADH2 में बदल देता है। सिर्फ इतनी सी बात है, क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। अब होता क्या है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो अंतर आता है वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि NADH2 देता है 3 ATP और FADH2 देता है 2 ATP। ये देते हैं, ये इनकी प्रक्रिया है कि NADH2 देता है 3 ATP और FADH2 देता है 2 ATP। क्लियर? अब आया नहीं आया बच्चों समझ में? कौन सा पेपर है ये? भाई साहब, कौन सा पेपर है ये? मतलब सेकंड यूनिट कंप्लीट होने पे आई है और आप मुझसे अभी ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा पेपर है? हाँ, आज से पहले क्लास नहीं ली क्या बच्चों? आप लोगों के पास बुक नहीं है इसका मतलब
पेपर सेकंड है बच्चों, ये प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी है ये आपका, और पेपर सेकंड है। जो बच्चे पूछ रहे हैं उनको बता दिया, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये जो अंतर है वो यही आ जाता है 38 एटीपी और 36 एटीपी, जो मैंने आपको बोला है कि मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू आता है ईटीएस में। अगर NADH2 तो हमारे पास एटीपी बनते हैं 38, और अगर ईटीएस के अंदर NADH2 ग्लिसरोफॉस्फेट शटल के थ्रू आता है तो हमें बनते हैं 36 एटीपी। और ये क्यों बन रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि NADH2 देता है 3 एटीपी और FADH2 देता है 2 एटीपी। अब किसी को कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर डाउट के साथ आगे बढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। अगर आपको डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। चलिए बाकी की क्लास आपकी फिर हम कल लेंगे, ठीक है। आपको इसमें कितना बनता है, कैसे बनता है, वो आपसे कल बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लगभग आपका रेस्पिरेशन वाला चैप्टर भी अब कंप्लीट हो गया है, ये मान के चलिए, ठीक है। अब आपके सारे एंजाइम्स बचे हैं, आपके जो वो है फैक्टर्स हैं वो बचे हुए, ठीक है। बाकी सब हो गया है। क्लियर? चलिए, थैंक यू बच्चों।